मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोधगया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल एवं केतु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के तृतीय भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, प्रभावी व्यक्तियों में से एक होते हैं, दया इनमें अधिक होती है, परंतु जो घर परिवार वाले व्यक्ति इनके कार्यों में अड़ंगा डालता है उसके भी कार्यों में विघ्न डालने के काम ये जातक निश्चित रूप से करते हैं। जो इनके साथ प्रेम भाव से रहना जानता है उसको भावुक होकर हर प्रकार से सुख देने के प्रयास में लगे रहते हैं, सहजता पूर्वक उसके कार्यों में सफलता दिलाते हैं। 25वें वर्ष के उपरांत इनका मुख्य रूप से भाग्योदय होता है, उसके उपरांत ही इनकी शादी होती है। इसकी पत्नी अवश्य सरस्वती की भांति मिलती है और पुत्र ज्ञानी के समान कार्यों में दक्ष तथा शांति प्रिय वह होता है। कुंडली के तृतीय भाव स्थित मंगल एवं केतु किसी भी स्थिति में अहितकर नहीं होते। जातक के लिए जब उच्च ग्रहों की दशा में इसकी अंतर्दशा आती है तो अकस्मात मात्र मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जो अंतर्दशा समाप्त होते ही अचानक जातक का तनाव दूर हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति तो सदैव अच्छी रहती है, समाज में काफी मान सम्मान इन्हें प्राप्त होता है। ये जातक अपने सद्कर्म के द्वारा वृद्धावस्था में पद प्रतिष्ठा अत्यधिक स्थानों पर प्राप्त करते हैं। पत्नी की आयु से पहले जातक की मृत्यु होती है। जीवन पर्यंत भाई से मधुर संबंध रखने का प्रयत्नशील ये रहा करते हैं और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी यदि शनि ग्रह हो और धन भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक भाग्यहीन व्यक्ति नहीं होता है। भाग्योदय होने के उपरांत अन्य प्रकार की समस्याओं से निजात पाना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। मध्यावस्था के उपरांत तेज मस्तिष्क सदैव बाल्यावस्था के समान रहा करता है। भाई से आत्मिक सुख जातक को प्राप्त हो सकता है। धन का भाव नहीं रहता है। इन्हें जीवन के उत्तरार्ध भाग में हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हो और पंचम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को लाभ हो किसी भी कार्य में हो सकता है, या सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं और व्यवसायिक के क्षेत्र में भी सफलता प्रेम पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। धनोपार्जन का अभाव किसी भी काल में नहीं रहना, धनोपार्जन करना अपनी इच्छा से और परोपकार की भावना भी रहना स्वाभाविक बात होती है। पुत्र सुख जातक को अवश्य होता है। पुत्र की भावनाओं को ये बिल्कुल समझने वाले होते हैं। पुत्र भी इनकी भावनाओं को समझकर आगे कार्य करने वाला होता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हो और लग्नेश बुध ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से दाम्पत्य सुख अवश्य जातक को होता है। पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध रहा करता है। गुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य ही सदैव बनी हुई रहती है और
लग्नेश बुध ग्रह को होने से जातक अधिक शांति प्रिय कार्य करने वाले होते हैं। शांति मन में बना हुआ रहना स्पष्ट है और अन्य प्रकार के कार्यों में अभिरुचि जातक सभी अवस्थाओं में लेने वाले होते हैं। और जातक की कुंडली में यदि अष्टम भाव में शनि ग्रह हो और व्यय भाव में शुक्र ग्रह हो तो तृतीय भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जीवन पर्यंत अधिक कार्य करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। जीवन की उत्तरार्ध भाग में अर्थात वृद्धावस्था में जातक युवा की भांति कार्य करने वाले होते हैं। इनके सहायक भी अच्छे होते हैं। मित्र गण से लाभ जातक को हो सकता है। अधिक धनोपार्जन करने की इच्छा इनमें अवश्य रहा करती है और अभिलाषा के अनुरूप इनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली की छठवें भाव के स्वामी अर्थात रोग भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो और जातक की कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो और तृतीय भाव में मंगल एवं केतु ग्रह बैठे हों तो जातक अपव्ययी नहीं होते हैं। धन की अधिकता जीवन के उत्तरार्ध भाग में ज्यादा रहा करती है। पराक्रमी स्वभाव के होते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठाएं नहीं प्राप्त होती है। सामाजिक कार्यों में अभिरुचि इन्हें रहा करती है। और यदि नीच भावों में उच्च ग्रह व शुभ ग्रह बैठे हों और केंद्र में त्रिकोण में यदि पापक ग्रह बैठे हों तो अवश्य ही जातक को मंगल का व्रत रखना चाहिए। केतु की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए। केतु की शांति करा देने से शारीरिक कष्ट किसी भी काल में नहीं होगा। मानसिक शांति बनी हुई रहेगी, आर्थिक तंगी नहीं रहेगी और सामाजिक प्रतिष्ठा अवश्य ही प्राप्त होगी। अंत में आप लोगों को इसे ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे, सलाह देंगे। इसको प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। अनेकों जन का कल्याण इस पुस्तक के 5 खंडों के द्वारा, इस महाग्रंथ के द्वारा अवश्य ही आप लोग को सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में यह आपको योगदान, अपूर्व योगदान प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ हमारी जो अन्य और 25 रचनाएं हैं, सभी रचनाओं को आप लोग मंगा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है यूट्यूब पर, आप लोग देख सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हिंदी का पुस्तक भी यहाँ से प्रकाशित किया जाता है। संस्कृत का पुस्तक, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग को उचित मूल्य पर पुस्तक प्रकाशित करके दिया जा सकता है। और जो यूट्यूब पर हमारा चैनल ज्योतिष महाज्ञान है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें। हमारी सभी वीडियो को शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा जी से प्रार्थना नित्य दिन हम करते रहते हैं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार गण के साथ हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। धन्यवाद।